जय हिंद साथियों। जिस एलडीसी भर्ती का हमें बेसब्री से इंतजार था, उसका इंतजार पूरा हो चुका है। राजस्थान सरकार ने एलडीसी भर्ती 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है। साथियों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एलडीसी भर्ती 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि एलडीसी भर्ती में पदों की संख्या क्या है, पदों के विवरण के बारे में जानेंगे। इसमें भर्ती की योग्यता क्या है, आयु क्या रहने वाली है, महत्वपूर्ण जो इसकी डेट्स हैं, आवेदन की तिथि, प्रारंभ की अंतिम तिथि क्या है, एग्जाम की तिथि क्या है और जो परीक्षा का पैटर्न है वो इसका क्या रहने वाला है, इन सब की जानकारी मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूं। तो साथियों, पदों का जो इसमें विवरण है, सबसे पहले देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है। साथियों, एलडीसी भर्ती जो 2026 है उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ और कितने पदों के लिए हुआ साथियों? 10,644 पद, 10,644 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 10,644 पद क्लियर है। आगे देखो, 10,644 पद हैं जो वर्गवार किस प्रकार से डिवाइडेड हैं। साथियों, एक होता है नॉन टीएसपी एरिया, एक होता है टीएसपी एरिया। तो नॉन टीएसपी एरिया के लिए यहाँ पे 9,642 पद यहाँ पे रिजर्व किए हैं। 9,642 जो पद है नॉन टीएसपी एरिया के लिए रिजर्व किए हैं गवर्नमेंट ने, और टीएसपी एरिया के लिए यहाँ पे कितने किए हैं? 1,002 पद यहाँ पे रिजर्व किए हैं। इस प्रकार से कुल मिला के अपने पास कितने होते हैं? 10,644 पद। आगे देखो, जो पदों का विवरण तो अपन ने देख लिया, लेकिन जो भर्ती में कैंडिडेट है बैठेंगे उनकी योग्यता क्या रहनी चाहिए। साथियों, इसकी योग्यता अपन देखते हैं। यहाँ पे योग्यता के लिए बात करते हैं, सीटी 12th स्तर 2024 उत्तीर्ण हो। साथियों, साफ साफ लिखा है सीटी 12th स्तर की 2024 की क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए। जो 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा सीटी की एग्जाम ली गई थी, 2025 में उसका रिजल्ट आया था, उसमें कैंडिडेट पास होना अनिवार्य है। अगर भर्ती में पास नहीं है तो वो इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। दूसरी शर्त यहां पे दे रखी है, कंप्यूटर का प्रमाण पत्र आवश्यक है। एक कंप्यूटर का प्रमाण पत्र उसके लिए आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो भी वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। अब ये कंप्यूटर का जो प्रमाण पत्र है आरसीईआरटी का हो सकता है, ओ लेवल का हो सकता है, इनके समकक्ष से कोई भी प्रमाण पत्र कंप्यूटर का यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, ये जो इसकी योग्यता है, सीटी 12th बेस पास होना अनिवार्य है और कंप्यूटर का एक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। लेकिन साथ में इसकी आयु का भी विवरण है। आयु तो होनी चाहिए ना भाई, जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठेगा उसकी आयु क्या रहनी चाहिए? आयु है इसकी 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष की आयु इसमें विज्ञप्ति में बताई गई है। 18 वर्ष है न्यूनतम आयु और 40 वर्ष क्या है? अधिकतम आयु। लेकिन इसमें क्या है साथियों? छूट है। जो अधिकतम आयु है इसमें छूट है। पहली छूट तो मिलती है अपने को रिजर्वेशन के आधार पर। कौन सी मिलती है? रिजर्वेशन के आधार पर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उनको विशेष छूट मिलती है एज के मामले में। दूसरी यहां पे मिलती है, अगर समय अनुसार अगर भर्ती 3 सालों से नहीं आ रही है तो जो कैंडिडेट ओवर एज हो रहे हैं उनको गवर्नमेंट मौका देती है इस भर्तियों में बैठने का। तो उनके लिए इसमें कितनी साल का छूट दी गई है? 3 साल की छूट दी गई है। जैसे मान लो आज की डेट में कोई व्यक्ति 40 साल का हो चुका है, लेकिन वो पिछले सालों से भर्ती नहीं आई, तो उसको 3 साल की छूट मिलेगी और 43 साल तक इस भर्ती को क्या कर सकता है? 43 साल का व्यक्ति भी इसमें क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। आगे देखते हैं, इसकी जो आयु होगी, योग्यता हो गई, पदों का जो विवरण हो गया। अब देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण डेट्स। क्या देखते हैं? जो इसकी महत्वपूर्ण डेट है साथियों, सबसे बड़ी बात यहां पे इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। कैसे फॉर्म भरे जाएंगे? ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि, जो ऑनलाइन का आवेदन है इसकी शुरू होने की तिथि क्या रहेगी साथियों? 15 जनवरी 2026 से क्या हो जाएगी? इसके फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे और ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि साथियों, फीस जमा कराने की तिथि भी यही है, 13 फरवरी 2026 रात को 11:59 तक आप इसकी फीस भी भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फीस भरने की डेट आगे बढ़ जाएगी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है।
तो साथियों ध्यान देना, फॉर्म भरने में आप देर मत करो, समय अनुसार अपना फॉर्म यहाँ पे आप फिल कीजिए। साथ ही बोर्ड ने यहाँ पे देखो सबसे अच्छा काम किया है, परीक्षा की डेट यहाँ पे बता दी है 5 और 6 जुलाई 2026 को इसका एग्जाम क्या है प्रस्तावित है। किन्हीं कारणों से हो सकता है आगे बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल इसकी जो प्रस्तावित तिथि है वो क्या है, जुलाई में इसकी एग्जाम होने का संभावना 100% है। बोर्ड ने ये पहले ही निर्धारित कर दिया है। तो यहाँ पे 3 तिथि मैंने आपको बताई है। ऑनलाइन आवेदन होने की शुरू होने की तिथि 15 जनवरी, अंतिम तिथि है 13 फरवरी, 15 जनवरी 13 फरवरी और एग्जाम डेट है 5 और 6 जुलाई। साथियों मात्र 6 महीने का समय भी अपने पास नहीं बचा है। तैयारी में जुट जाइए और इसमें सिलेक्शन पा लीजिए। अपन आगे देखते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। साथियों अपन परीक्षा की तैयारी करेंगे तो किस आधार पर हम तैयारी करें, इसके पेपर किस प्रकार से अपने को मिलेंगे। देखो साथियों इसके 2 प्रकार के यहाँ पे चरणों से अपने को गुजरना पड़ेगा। कितने चरण मिलेंगे अपने को, 2 चरण होंगे एग्जाम के। पहला चरण यहाँ पे है लिखित परीक्षा का। कौन सा है साथियों, लिखित परीक्षा का यहाँ पे चरण है। लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा इस स्टेज में कितने पेपर होंगे साथियों, 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर होगा 100 अंकों का, दूसरा पेपर भी कितने अंकों का, 100 अंकों का। और साथियों 150 क्वेश्चन आएंगे। साथियों कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आने वाले हैं दोनों क्यों पेपरों में। लेकिन पहले पेपर में देखो 3 सब्जेक्ट, राजस्थान का जीके, डेली साइंस, दैनिक जीवन में जो साइंस प्रयुक्त होती है वो क्वेश्चन इसमें आएंगे और मैथमेटिक्स की क्वेश्चन इसमें अपने को देखने को मिलेंगे। 3 सब्जेक्ट इसमें कवर किए हैं फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश, 150 क्वेश्चन, 75 इसके, 75 इंग्लिश के, 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 किसके, इंग्लिश के क्वेश्चन आप अपने को पेपर में मिलेंगे सेकंड में। दोनों पेपर क्वालिफाई करने के बाद में अपने को सेकंड चरण मिलेगा टाइपिंग टेस्ट। लेकिन साथियों यहाँ पे देखो एक चिन्ह लगाया हमने डेंजर जोन, ये डेंजर जोन है नेगेटिव मार्किंग। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन अपने को नहीं आया तुक्का लगा दिया और वो गलत हो गया तो अपने को यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है। और ये सबसे बड़ी कमजोरी रहती है बच्चों की, नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आकर वो मेरिट से दूर चले जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, पेपर करते समय नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी चीज, दूसरा चरण है टाइपिंग टेस्ट। साथियों ये टाइपिंग टेस्ट होगा मात्र क्वालिफाई, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, नंबर रहेंगे सिर्फ पेपर्स के। पेपर में जो क्वालिफाई कर लेगा 2 गुना 3 गुना पास करेंगे उसका होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट रहेगा सिर्फ क्वालिफाई, कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो उसको क्वालिफाई करेगा तो बाद में इसकी एक फाइनल मेरिट निकलेगी, एक फाइनल मेरिट जारी होगी और जो फाइनल मेरिट में अपना स्थान बना लेगा वो ये कप ले जाएगा, अर्थात एलडीसी भर्ती में सिलेक्शन पा लेगा। तो ध्यान रखना साथियों, पेपर क्लियर करेंगे तो बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट में क्लियर होने के बाद में फाइनल मेरिट जारी होगी और फाइनल मेरिट में अपना स्थान बनाने के बाद में अपने को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे सिलेक्शन मिलने वाला है। साथियों ये मैं एलडीसी भर्ती 2026 की कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड करवाया हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारियां आपको सही से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।